गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपने अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं अनवारुल हुदा, गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हमारा एमसीक्यूज़ का 24th डे है। अभी तक हम लोगों ने 23 दिनों तक बहुत ही लाजवाब एमसीक्यूज़ के सेट को देखा है। आज हमारा 24वां दिन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का भी सेशन हमारा बहुत ही लाजवाब होने वाला है। और फटाफट आप लोग हाय हेलो प्रेजेंट सर बोल के अपनी मौजूदगी को दर्ज कीजिए कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी लोग मैं शेयर करते हैं, जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं मेरा क्लास, प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे उतने लोग सब्सक्राइबर होंगे मेरे चैनल पे, है ना। और अभी 8 बजे विशाल सिंह सर का क्लास हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था वो क्लास। उम्मीद करता हूँ हमारा क्लास भी वैसा ही होगा। तो विल स्टार्ट द क्लास। आप लोग फटाफट पेन पेपर लेकर बैठ जाओ आंसर लिखने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ अच्छा सेशन होगा। सभी लोग जुड़ गए हो, फटाफट जुड़िए। आप लोग जुड़ोगे तो फिर उसके बाद ही क्लास बहुत ही रोमांचित होने वाला है। सो विल स्टार्ट द क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर प्यारे बच्चों ये रहा। Who among the following first translated the भगवत गीता into English? वो कौन सा ऐसा शख्स है जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इन चारों में? ऑप्शन है विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, सर अलेक्जेंडर कमिंघम। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, सभी लोग आंसर आ रहे हैं और आते रहने चाहिए आंसर। जिनके आंसर नहीं भी आ रहे वो भी आंसर दो, सही होगा। द राइट आंसर। आपका समय समाप्त होता है अब। चार्ल्स विल्किंस सर ने 1895 में भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था भारत में? वैरेन हेस्टिंग्स सर ने, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द लाई हराओबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर लाई हराओबा फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल? कर्नाटका, गोवा, केरला, मणिपुर। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। और ये हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। वेरी गुड, बताइए। द राइट आंसर इज। आपका समय समाप्त होता है अब। चलिए, आंसर बहुत लोग आए हैं। मणिपुर में मनता है हर साल मई के महीने में। वेरी गुड, जिसका आंसर डी है। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास? किस चीज का यूज होता है? किसी भी ग्लास के ऊपर ग्रीन कलर है उसको हटाना है, मतलब डिस्कलर करना है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। फटाफट केमिस्ट्री का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूं मैं। द राइट आंसर इज। आपका समय समाप्त होता है अब। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का इस्तेमाल होता है ग्लास को डिस्कलर करने में। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Who among the following was not a minister of cabinet mission plan? इनमें से वो कौन सा शख्स था जो कैबिनेट मिशन प्लान का मेंबर या मिनिस्टर नहीं था? लॉर्ड वेवल, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। सबसे पहले याद रखिएगा कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। और इसी कैबिनेट मिशन में यह बात कही गई थी कि भारत का संविधान बनेगा और भारत का संविधान बनने के लिए संविधान सभा बनेगी। क्लियर है। और इसी कैबिनेट मिशन में यह साफ साफ बता दिया गया था कि भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भूगोलीय क्षेत्र है, वो हमें अलाउ नहीं करता है कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा करें। बहुत ही अच्छा। द राइट आंसर इज लॉर्ड वेबल। याद रखिएगा, लॉर्ड वेबल कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे, ये उस समय भारत के वाइसरॉय थे, द सेकेंड लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्लियर है। और इस कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा प्यारे बच्चों, समझ में आया। जिसका ए आंसर है, बहुत ही उम्दा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज द अंबुबासी फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कौन सा भारत का एक मंदिर है जहां पर अंबुबासी मेला हर साल लगता है?
बहुत ही फेमस मेला है प्यारे बच्चों। आज कल्चरल से मैंने बहुत ही क्वेश्चन दिया है। काशी विश्वनाथ टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल या जगन्नाथ टेम्पल? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज कामाख्या टेम्पल में है। कामाख्या टेम्पल कहाँ है? असम में है और इसका कैपिटल क्या है? दिसपुर। यहाँ पर अम्बुबासी मेला लगता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अ वायरस नेम्ड वेरिसेला जोस्टर? इनमें से वो कौन सा रोग है, बीमारी है जो कि वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण हमें होती है? पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है, रैबीज होता है, कोलेरा होता है। तो इसमें ऑड वन आउट से हम लोग सॉल्व करते हैं। कोलेरा तो एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब बता दो वेरिसेला जोस्टर किसका है? द राइट आंसर इज चिकन पॉक्स। जब इंसान को चिकन पॉक्स होता है उस समय जो वायरस होता है उसको बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसका आंसर बी है प्यारे बच्चों। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट फॉर्म्स इज प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड वेस्ट बंगाल? इनमें से वो कौन सा मार्शल आर्ट का एक कला है जो पंजाब और वेस्ट बंगाल में लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं? मंदानी खेल, थांगला, कलारी पट्टू, लाठी? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। आपका समय समाप्त होता है अब। सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा। नहीं भी आ रहा है आंसर दो, हो सके सीखोगे चल के, आगे चल के सीख जाओगे। द राइट आंसर इज लाठी। लाठी जो है ये पंजाब और वेस्ट बंगाल में कैसा है? क्योंकि बांग्लादेशी लोग इस मार्शल आर्ट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कलारी पयटू ये कहाँ का है? केरला का है प्यारे बच्चों। थांगला मणिपुर का है। मदानी खेल ये महाराष्ट्र का है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, जिसका आंसर डी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर द पटकाई बम हिल्स लोकेटेड? पटकाई बम इंडिया के किस रीजन में है? नॉर्दर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, साउदर्न पार्ट में? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। पहला बात तो ये समझ लो, पटकाई बम जो रेंज है, पहले रेंज आपका मिजोरम में है, मेघालय में है, उसके बाद आपका मणिपुर में है और नागालैंड में। बट पटकाई बम हिल्स कहाँ पे है? नागालैंड में है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसका आंसर सी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पानी को परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए? और पानी का परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? जब किसी भी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फाइड फॉर्म में कुछ तत्व पाए जाते हैं, जिससे पानी क्या होता है? बहुत ही हार्ड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब कभी भी हम लोग उसमें सर्फ वर्फ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा झाग नहीं निकलेगा, ठीक है? बहुत ही पानी वो हार्ड हो जाता है वो वाटर। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ होता है प्यारे बच्चों? द राइट आंसर इज वॉशिंग सोडा। Na2CO3 का यूज़ होता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3। द राइट आंसर इज वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। इसका आंसर डी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोज्ड विद द वाइडल टेस्ट? इनमें से वो कौन सा बीमारी है जिसमें वाइडल टेस्ट के मदद से उस बीमारी को हटा दिया जाता है, दूर किया जा सकता है? एड्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी? बहुत ही अच्छा, सभी के आंसर आएंगे। इजी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। द राइट आंसर इज प्यारे बच्चों टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में हम लोग वाइडल टेस्ट करते हैं, जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड? वो विश्व का वो कौन सा तालाब है जहाँ पर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बनाया गया? ठीक है, डल लेक में, चिल्का लेक में, वुलर लेक में या लोकटक लेक में? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। 2011 में ये बनाया गया। और ये कहाँ बनाया गया पोस्ट ऑफिस? डल लेक जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। लोकटक लेक किसके लिए फेमस है? द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है, कैबुल लामजौ नेशनल पार्क इसी
लेक पर बना है और ये कहाँ, मणिपुर में। वुलर लेक किसके लिए फेमस है? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ये कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। चिल्का लेक किसके लिए फेमस है? भारत का सबसे खारे पानी का झील, द सॉल्टी लेक है ना, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वेयर वेयर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड। खेलो इंडिया 2020 का जो गेम, जो 10 जनवरी से 22 जनवरी तक इसी साल 2020 में ये खेला गया, ये कहाँ खेला गया? न्यू दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब, गुवाहाटी। और याद रखिएगा, इस खेलो इंडिया गेम्स में सबसे टॉप मोस्ट टेबल में कौन रहा है? महाराष्ट्र। क्लियर है? उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, ये टॉप टेबल पे इनको रखा गया, इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है? ड्राई आइस, क्विक लाइम, उसके बाद आपका इप्सम सॉल्ट, पोटास। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं? MgSO4 इसका फॉर्मूला है। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है। ड्राई आइस को हम लोग बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस को बोलते हैं। क्लियर है? द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी द्वारा इन चारों में से कौन से बुक को नहीं लिखा गया? और सलमान रुश्दी साहब को मैन बुकर प्राइज भी मिला है, ठीक है, अभी उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, जो कि इंडिया में इनका जन्म हुआ, बट अभी ये इंग्लैंड में रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता इन्होंने ले ली है। द राइट आंसर इज द एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस VS नाइपॉल जी ने लिखा है। मिडनाइट 1981 में लिखा गया था सलमान रुश्दी सर के द्वारा, मिडनाइट चिल्ड्रन। सैटेनिक वर्सेसेस इसको लिखा गया आपका 1988 में। सेम को लिखा गया 1983 में सलमान रुश्दी द्वारा। द एरिया ऑफ डार्कनेस सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखा गया प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज बी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबंडेड फॉर नियरली 600 ईयर्स। किस साल जो सांची को फिर से निर्मित किया गया, सांची स्तूप जो अशोक ने बनाया, जो कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप, तो उसे फिर से कब से डिस्कवर किया, उसको फिर से रिनोवेट किया गया? द राइट आंसर इस प्यारे बच्चों 1818 में फिर से उसको डिस्कवर्ड किया गया और उसको एबंडेंट से हटा दिया गया। अब वहाँ बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल बना दिया गया, जिसका आंसर सी है। और किसको इसने बनाया था? किंग अशोका, है ना, ठीक है, अशोका मौर्य वंश के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ दीज वर्ड्स रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। इनमें से वो कौन से वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा जो डोमेस्टिक डॉग है, जिसको पालते हैं, जो हमारे घर के आसपास रहता है, उसके साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? क्रेमेस्टिक्स, साइनोलॉजी, क्रैनियोलॉजी, कार्पोलॉजी। फटाफट कमेंट से आंसर दिए प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब, साइनोलॉजी। साइनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द सिटी ऑफ डैश इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ यांगसी रिवर। यांगसी रिवर जो है ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है प्यारे बच्चों, चाइना में है, 6300 किलोमीटर इसका लेंथ है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। इसके नदी के बगल में कौन सा शहर बसा है? ग्विंघुई, बीजिंग, संघाई, लहासा। लहासा है तिब्बत में, ना, याद रखिएगा, और तिब्बत इज स्टेट ऑफ चाइना। द राइट आंसर इज संघाई। जो संघाई है वो यांगसे रिवर के बगल में बसा है प्यारे बच्चों, और ये 6300 स्क्वायर किलोमीटर का ये रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इनमें से वो कौन सा इंसान है जो कौन सा संस्था है जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ फिनांस या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। द राइट आंसर इज, पहले बात तो समझ लो, इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट के एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है। कौन पेश करता है?
मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस पेश करता है। और इसको पेश करने में इसका हेल्प कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब क्या है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है भारत के। और उन्हीं के एडवाइस के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है जस्ट बजट के एक दिन पहले। एंड हु इज़ द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। किरबात इज ए राइस डिश फ्रॉम, किरबात एक राइस डिश है, कहाँ का है? भूटान का है, नेपाल का है, श्रीलंका का है या म्यांमार का है? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर आने चाहिए। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज श्रीलंका। ये श्रीलंका का एक राइस डिश है जो बहुत ही फेमस है वहाँ के लोगों के लिए। और बहुत, कभी भी आप श्रीलंका जाओगे, कोलंबो जो सबसे बड़ा शहर है श्रीलंका का, वहाँ पर ये आपको खाने में बहुत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। डैश द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड लोकेटेड इन पाकिस्तान, इनमें से वो कौन सा जो पूरे विश्व का सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है जिसपे घोड़े पे बैठ के हम लोग एक स्टिक से बॉल को मार के खेलते हैं? संदूर, कसूर, ओकारा या अटोक? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है। संदूर, संदूर जो पोलो ग्राउंड है पूरा विश्व का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन, इनमें से वो कौन सा चीज है, वो कौन सा ऑर्गन है जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट नहीं है? पिन्ना, पोन्स, मेड्यूला, थैलेमस? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ये समझना, ये जो पिन्ना है ये ईयर का पार्ट है, ईयर का पार्ट है पिन्ना। पोन्स इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लंगाटा इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, थैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस इज ऑल द पार्ट ऑफ द ब्रेन। वेरी गुड, इसका आंसर ए है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। लूसीफर इज द अनदर नेम फॉर द प्लैनेट, लूसीफर किस प्लैनेट का एक और नाम है? मार्स का, वेनस का, जुपिटर का, सैटर्न का? तो याद रखिएगा, आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज मैंने लाया है आप लोगों के सामने। सबसे पहले याद रखिएगा, जिस प्लैनेट को हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, उसी प्लैनेट को बोलते हैं लूसीफर। द राइट आंसर इज वेनस। वेनस को हम लोग एक और नाम जानते हैं लूसीफर, जिसका आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। सीरोपोडी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, जो सीरोपोडी है ये एक ब्रांच, एक साइंस का, विज्ञान का एक शाखा है, यह हमारे शरीर के किस पार्ट से एसोसिएटेड है? किडनी, लीवर, फीट या लंग्स? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों। आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज, याद रखिएगा, सीरोपोडी ये ट्रीटमेंट है और एक्स्ट्रा केयर है, स्टडी है किसका? हमारे पैरों का, हमारे फीट का, जिसका आंसर सी है प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सन, जो सन के द्वारा जो लाइट इमिट होता है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है, येलो होता है, वाइट होता है या ऑरेंज होता है? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो पहला बात ये सुन लो कि जैसे कभी भी रेनबो होता है तो जब सन होता है, ये जब किसी भी बारिश की बूंद से टकराता है तो 7 कलर को ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं विबग्योर, इसको बोलते हैं विबग्योर, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग जो सूर्यमुखी है, जो आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो, उससे कलर। तो ये जो सन से जो कौन सा कलर निकलता है? फटाफट कमेंट से आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज व्हाइट। व्हाइट कलर इमिट होता है प्यारे बच्चों, तभी जाकर वो जब बूंद से टकराता है तो 7 कलर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। इन विच ईयर वॉज द नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर बिल्ट बाय महाराजा सवाई जय सिंह, किस साल नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर में महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया था? 1734, 1800 ईस्वी, 1805, 1880? आपका समय समाप्त होता है अब। बहुत ही उम्दा, हिस्ट्री का बहुत ही उम्दा क्वेश्चन दिया था। जयपुर जो गए हैं उसका आंसर जरूर दे आप लोग दोगे। द राइट आंसर इज 1734।
1734, बहुत ही ऊंचा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन विच ऑफ द लोकेशन वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी 1942? जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी द्वारा इनमें से कौन से स्थान में स्टार्ट किया गया था, शुरुआत की गई थी 1942 में? प्रगति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग। तो फटाफट आंसर दीजिए। बट याद रखिएगा इनमें से जो भी उसका आंसर है उसका पुराना नाम क्या है? ग्वालिया टैंक, जो कि सेंट्रल बॉम्बे में है। आपका समय समाप्त होता है। अगस्त क्रांति मैदान, जिसका पुराना नाम क्या था? ग्वालिया टैंक। ओके, जिसका आंसर बी है। बहुत ही अच्छा। अब हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ इस सर का आज का क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही उम्दा क्लास हो रही है, बहुत ही मेहनत चल रहा है मेरे द्वारा भी और आप लोगों के द्वारा भी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी तो लोग जानेंगे मुझे। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग बस सिर्फ चैनल देखकर आप लोग चले जाते हो, तो लाइक भी करो और उसके को शेयर भी करो, जिससे मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल्स को पूरा इंडिया देख पा सके। ठीक है, तो आप लोग सभी कमेंट्स आ रहे हैं। सुपर लग रहा है सर का क्लास, उम्दा लग रहा है, हाई है सर, लेवल हाई है। अच्छा है ना, जब तक लेवल हाई नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट अंटार्कटिका सैटेलाइट टू मॉनिटर द आर्टिक क्लाइमेट बाय द एंड ऑफ 2020? वो कौन सा देश है जो आर्टिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए अपना एक अर्कटिका नाम का सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है 2020 के आखिरी में? यूएसए, जापान, रसिया या चाइना? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है। अब द राइट आंसर इज रसिया। करंट अफेयर्स वाले आ जाओ आ जाओ। बहुत ही अच्छा, सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इंडिया होस्ट इट्स टॉप पोस्ट लॉस्ट इट्स टॉप पोस्ट इन आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग टू विच नेशन ऑन मई 2020? 1 मई 2020 को करंट पूरे विश्व में T20, ODI और टेस्ट टीम का रैंकिंग को निर्धारित किया गया। इसमें इंडिया पीछे हो गया, 3rd नंबर पे हो गया। तो इंडिया को पीछे करके टॉप पर कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा टीम कौन है? न्यूजीलैंड। तीसरा कौन है? इंडिया। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया, जिसका आंसर बी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नेम द इंडियन स्टेट which launched the Pragyam app to issue e-passes for essential deliveries during lockdown? भारत का वो कौन सा राज्य है जिन्होंने प्रज्ञम ऐप को लॉन्च किया है? क्यों? क्योंकि प्रज्ञम ऐप के थ्रू जो भी आपका एसेंशियल सर्विसेज में जो भी डिलीवरीज हो रही है सामानों की, उसमें ई पास किसी भी कंपनी को दिया जाए जो कि एक जगह से दूसरे जगह तक एसेंशियल सर्विसेज को डिलीवर कर सके। तो हरियाणा, उड़ीसा, असम, झारखंड। आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर इज झारखंड के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। और झारखंड के कौन है चीफ मिनिस्टर? हेमंत सोरेन जी। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। नेम द कंट्री विच होस्ट द 3rd एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स इन 2021? इनमें से वो कौन सा कंट्री है जो एशियन यूथ गेम 2021 को अपने घर पर स्टार्ट करवाएगा और ये वहाँ आयोजित होगा? द राइट आंसर इज, ऑप्शन क्या था? जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया। द राइट आंसर इज सी, चाइना। चाइना में होगा प्यारे बच्चों, जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नेम द पर्सन हु हैज बीन कन्फर्ड विद द हीरो टू एनिमल अवार्ड गिवन बाय पेटा? इनमें से वो कौन सा पर्सन है, कौन सा व्यक्ति है जो पेटा अवार्ड जिसको मिलेगा, जो एनिमल्स लोगों का बहुत ही अच्छा कंजर्वेशन करता है, उसके खान पीन में ध्यान देता है, उसके राज्य में एनिमल्स बहुत ही सुरक्षित हैं? अशोक गहलोत सर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर। नवीन पटनायक सर, उड़ीसा के सर्बानंद सोनोवाल, या योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के योगी आदित्यनाथ जी? द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। नवीन पटनायक जी को पेटा का
क्या दिया गया? अवार्ड दिया गया, हीरो टू एनिमल अवार्ड। जिसका आंसर बी है, वेरी गुड। तो आज का हमारा लाजवाब सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ बेहतर से बेहतर आप लोगों तक क्वेश्चन पहुँचा होगा। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आगे हम और भी अच्छा कारवां करते रहें और भी लोग हमसे जुड़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा। और आप लोग रोज़ 10 बजे मेरे क्लास को अटेंड करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। गुड नाइट, टेक केयर। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ PDF मिल जाएगा। सब खैर।